अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13। ठीक है, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 13 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, हमने 10 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे डिस्कस किए थे। अब हम करेंगे डिस्कस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, इन चैप्टर 2 वी हैव डिस्कस्ड इन्वर्स फंक्शंस। चैप्टर 2 में हमने ना इन्वर्स फंक्शंस को डिस्कस किया था। आप थोड़ा सा उसको मेमोराइज करें। उसमें हमने ये कहा था कि वी लर्न दैट ओनली वन वन फंक्शन विल हैव एन इन्वर्स। वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि वन वन फंक्शन के लिए हम श्योरली कह सकते हैं कि उसका इन्वर्स भी होगा। लेकिन अगर वो वन वन फंक्शन नहीं है तो उसके लिए हमें पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि ये हो भी सकता है, इन्वर्स इसका एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम श्योर नहीं हैं। तो इस वजह से हमने अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफ़ाइन करने के लिए हम उसकी जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि वो एक वन वन फंक्शन बन जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने 13 चैप्टर के अंदर कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे और उनकी डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि श्योरली उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शंस। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम प्रिंसिपल साइन फंक्शन। तो प्रिंसिपल साइन फंक्शन क्या है जी, डेफिनेशन इसकी। इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट डोमेन ऑफ y is equal to sin x to the interval close interval minus pi by 2 to pi by 2, then the restricted function sin x is called principal sine function। अच्छा, इसको हमने रिस्ट्रिक्ट किया है क्योंकि ये वन वन फंक्शन हो जाए, और जब वन वन फंक्शन होगा तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। डेफिनेटली कंफर्म है कि इट विल हैव एन इन्वर्स। तो जब हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया इस इंटरवल के अंदर तो ये हमारा वन वन फंक्शन बन जाएगा। तो फिर जब वन वन फंक्शन है देन इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा फिर। तो इसी फंक्शन को हम बोलेंगे जी प्रिंसिपल साइन फंक्शन, जिसकी डोमेन हम यहाँ तक रखेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे यहाँ तक। तो अब आपको मालूम है कि यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन एक्स की जो डोमेन है वो है माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू क्लोज इंटरवल में। तो रेंज के बारे में आपके मालूम है कि साइन की जो रेंज होती है वो हमेशा -1 और 1 के बिटवीन होती है, या -1 के इक्वल या 1 के इक्वल मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, -1 मिनिमम इसके दरमियान रहेगी। अब हम डिफाइन करते हैं इन्वर्स साइन फंक्शन को। तो इन्वर्स साइन फंक्शन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, अगर x इक्वल हो साइन y के, x किसके इक्वल हो, साइन y के, तो आप जब साइन को राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये उसका इन्वर्स बन जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x क्या कहलाएगा, इन्वर्स साइन फंक्शन कहलाएगा। अब चैप्टर 2 में भी हमने यही डिस्कस किया था कि जब हम इन्वर्स लेंगे तो जो डोमेन है, यहाँ पे देखें y डोमेन है और x रेंज है, तो जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो x डोमेन बन जाएगी और y जो है वो इसकी रेंज बन जाएगी। तो साइन y में y आपकी है जी डोमेन। तो आपको मालूम है कि हमने जो प्रिंसिपल साइन फंक्शन लिया उसकी डोमेन क्या है, y इज़ ग्रेटर इक्वल टू नेगेटिव पाई बाई टू लेस इक्वल टू पाई बाई टू। और आपको पता है साइन की रेंज होती है x ग्रेटर इक्वल टू -1। तो साइन इन्वर्स फंक्शन जो कि इन्वर्स साइन फंक्शन कहलाएगा। तो इसमें देखें हमारे पास डोमेन क्या है, ये आगे मैं बताऊंगा आपको कि ये डोमेन और रेंज हमने एक टेबल भी पढ़ना है तो उसमें हमें ये क्लैरिफाई हो जाएगा। x डोमेन है यहाँ पर साइन इन्वर्स की और ये इसकी रेंज है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आ गई जी किसकी, इन्वर्स साइन फंक्शन की। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास किसकी, प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन। इसमें भी हमने
कॉज फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना है 0 और पाई क्लोज इंटरवल में ताकि 1 1 बन जाए। तो y इज इक्वल टू कॉज एक्स वेयर डोमेन इज 0 एंड पाई क्लोज इंटरवल, तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन। इन्वर्स कोसाइन फंक्शन सेम उसी तरीके से x इक्वल टू कॉज y हो तो y कॉज इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा, सो दैट इज़ नोन एज इन्वर्स कोसाइन फंक्शन। और यहाँ पर x डोमेन है इन्वर्स में, ये x इसकी डोमेन है और ये इसकी रेंज है। और सिमिलर वे में हमने टेंजेंट फंक्शन को डिफ़ाइन करना है, प्रिंसिपल टेंजेंट। इसमें हमने 90 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाता है टाइम, तो इसमें सिर्फ इन बिटवीन ओपन इंटरवल कह लेंगे, तो इसको कहेंगे हम प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन। और सिमिलरली इसकी ये आपके पास x इज इक्वल टू tan y, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये है जी प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन। नाउ ये अब आपके पास एक छोटा सा नोट है कि आपने याद रखने हैं, MCQ में पूछ सकता है वो। साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ x होल इनवर्स। चेक इट योर सेल्फ वाई, इसको आप खुद ज़रा थोड़ी देर देखें। तो ये लास्ट पे इसका मैं आंसर देता हूँ, अभी सोचें ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि ये इक्वल नहीं होगा कभी भी, तो इसको लास्ट पे इसका मैं आंसर देता। अब ज़रा हम वही डोमेन रेंज को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें जी साइन एक्स, इसकी आपने प्रिंसिपल साइन की डोमेन ये अभी बताई है मैंने, x इज़ ग्रेटर इक्वल टू -π/2 एंड लेसर इक्वल टू π/2। रेंज क्या है, y ग्रेटर इक्वल टू -1 क्योंकि साइन की ये रेंज होती है। तो जब आप इन्वर्स फंक्शन करेंगे तो रेंज ने डोमेन बन जाना है, डोमेन ने रेंज बन जाना है, ठीक है। बुक पे यहाँ मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, तो ये आप इसको ठीक कर लें इस तरह। इसी तरह कॉज है प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की, ये डोमेन है, ये इसकी रेंज है। जब इन्वर्स करेंगे तो ये डोमेन रेंज बन जाएगी, रेंज डोमेन बन जाएगी। और इसी तरह आपके पास टेंजेंट की डोमेन और रेंज है, तो जब इन्वर्स करेंगे तो डोमेन ने रेंज बन जाना है और रेंज ने डोमेन बन जाना है, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अब आ जाएँ ये जो मैंने अभी बताया था, साइन इनवर्स इज़ नॉट इक्वल टू साइन एक्स होल इनवर्स, ठीक है। अब इसमें देखें, सिर्फ एक चीज़ याद रहनी चाहिए आपको मालूम है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/sin किसके इक्वल होता है, कोसिकेंड के। तो ये बेसिकली साइन एक्स का होल इनवर्स क्या है, ये कोसिकेंड एक्स है। तो इसमें ये यहाँ पर एंगल है, ठीक हो गया। तो साइन ऑफ एनी एंगल और उसका रेसिप्रोकल। इसी तरह साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब जब हमारे पास एंगल मालूम करना होता है तब हमारे पास ये साइन इनवर्स इस x की वैल्यू पर अप्लाई होगा, हमें मिलेगा एंगल, ठीक है। पीछे जाएं ज़रा, हम इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखें x इज इक्वल टू कॉज वाई, वाई यहाँ पे एंगल है और x उसकी कोई वैल्यू है। अब इसी तरह जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा, अब x कोई वैल्यू है तो कॉज इनवर्स जब लूँगा मुझे इसका आंसर आएगा, एक एंगल मिलेगा। तो ये डिफरेंस है जी कॉज इनवर्स में और कॉज या साइन एक्स के होल इनवर्स में। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू साइन एक्स होल इनवर्स। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स कभी भी सेम वैल्यू नहीं देगा क्योंकि ये तो है डिफरेंट, ये वैल्यू है, ये एंगल है, तो यहाँ पे हम इसको कभी भी वैल्यू इक्वल लेके आ ही नहीं सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।